अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाक भारत कशीदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और ये खबरें आ रही हैं कि शायद जंग हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये जंग नहीं हो पाएगी। वैसे फिर भी ये जो अफरा तफरी फैली हुई है तो उसकी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज में असरात होंगे तो उसकी वजह से आप लोग कोई जल्दी में ऐसा फैसला ना कर लें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। तो इस सिलसिले में बात होगी और खुदा न खास्ता जंग हो जाए तो इसके बाद क्या असरात हो सकते हैं, तो उसमें आपने क्या स्ट्रेटजी रखनी है, तो उस पर भी बात होगी। खित्ते में अमन जो है बहुत जल्द हो जाएगा। आपको तो मालूम है कि दोनों ही ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं। हमें एक एज हासिल है कि हमारी एयरफोर्स जो है बहुत एफिशिएंट है और हमारी मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई है और बहुत जल्द ये इम्कान है कि हमारे खित्ते के जो अतराफ के दोस्त ममालिक हैं वो बहुत जल्द मैदान में आ जाएंगे और इस वॉर को रोक लेंगे। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन चल गए तो जो हमारे अतराफ के ममालिक हैं इन पे भी उसके बुरे असरात आएंगे। तो हम मुस्तफ़ा साहब से पूछेंगे कि ये जो हमने दो सिचुएशन बनाई है तो उसमें वो क्या समझते हैं कि किस तरह से हमें चलना चाहिए। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आज आपको एक नए मौजू के बारे में बताया है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, यानी कि जो जंग के हालात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहे हैं, आने वाली जंग के हालात में हमें क्या करना चाहिए, अगर जंग होती है तो क्या करना चाहिए, और अभी जो आजकल का माहौल चल रहा है काफी टेंशन है, इसमें इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह काम करना चाहिए, आज इस बारे में हम आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चलूं कि आजकल जो टेंशन चल रही है इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज काफी ऊपर नीचे हो रहा है। एक दिन पॉजिटिव हो जाता है, फिर उसके अगले दिन नेगेटिव हो जाता है और खासा 1800 पॉइंट की करेक्शन आ जाती है। तो ये चीजें चल रही हैं, मगर जैसे जैसे टेंशन बढ़ती जा रही है तो इसी तरह आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अप एंड डाउन होगी और काफी वॉलेटाइल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको वो लोगों के बारे में बताते हैं जो कि सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, यानी जिनका सुबह आके वो अपना काम करते हैं और शाम को अपना जो है पोर्टफोलियो को निल करके जाती हैं। उनके बारे में जो हमारा अपना ओपिनियन है कि आजकल उनको खरीद के काम नहीं करना चाहिए, इसलिए जब वो खरीदेंगे तो रेट बढ़ने की उम्मीद आजकल स्टॉक एक्सचेंज में कम है। इसलिए किसी वक्त भी अगर वॉर शुरू हो गई तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। तो आजकल उनको सिर्फ बेच के काम करना चाहिए, यानी कि फ्यूचर में वो उसको बेचें और जब थोड़ा नीचे आए तो उसको दोबारा खरीद लें, और जब थोड़ी सी मार्केट अगर बेहतर होती है तो जब ऊपर जाती है तो उसको दोबारा बेचें और नीचे खरीदें। ये रिवायत उनको रखनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी उनको ये रखनी चाहिए। तो इससे उम्मीद है कि उनको गेन ज्यादा होगा बनस्बत इसके कि वो खरीद के बेचने की कोशिश करें, तो इसमें उनके फंसने का चांस बहुत ज्यादा हो सकता है। अब दूसरी बात हम उन इन्वेस्टर्स के लिए बताते हैं जिनके पोर्टफोलियो काफी बड़े हैं और वो रख के बैठे हुए हैं शेयर्स को, और उनके उसमें काफी शेयर अभी भी प्रॉफिट्स में हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी बैठे हुए हैं तो वो जो उनके चीजें जो प्रॉफिट में हैं उसमें उन्हें चाहिए कि उनमें से वो कम से कम अपना 50% माल जो है वो अपना प्रॉफिट में जो है उसको काट लें और जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है उसको बुक कर लें। इसलिए कि हालात जो लग रहे हैं कि अगर वॉर हुई तो ये काफी चीजें उनको नीचे मिल जाएंगी तो वो उसको नीचे परचेज कर सकते हैं। तो उनके लिए तो हमारी यही एडवाइस है। और अब वो लोग रह गए जिनके पोर्टफोलियो इस वक्त प्रॉफिट में नहीं है, उनमें मेजोरिटी जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव में आ चुके हैं। तो उनके लिए हमारा ये एक आइडिया या एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो उन स्टॉक्स को भी फ्यूचर में थोड़ा सा यानी कि 20% के करीब बेच के काम करें। जैसे वो बेचेंगे और उन्हें अगर मार्केट जंग के बाद गिरती है, कोई ऐसी सूरत मजीद आती है तो उनको भी चीजें नीचे मिल जाएंगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पोर्टफोलियो को अप एंड डाउन करके बेचें और खरीदें। जितनी मूवमेंट करेंगे तो उनकी एवरेज प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, तो वो बड़े लॉस से
निकल के छोटे लॉस की तरफ आ जाएंगे या वो अपने उस शेयर प्राइस को नीचे लाते चले जाएंगे। तो एक वक्त ये आएगा कि उनकी जो प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से भी हो सकती है, या उसके बाद वो जब मार्केट जरा बेहतर हो जाएगी तो वो मजीद क्वांटिटी खरीद के उसको एवरेज भी कर सकती हैं। तो ये तो हमने उन लोगों के लिए बता दी कि अभी जो जंग के हालात जो अभी चल रहे हैं मगर जंग अभी हुई नहीं है, तो ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अब अगर खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, अटैक इंडिया की तरफ से होता है, पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान भी फिर उनको अटैक करेगा, जाहिर है जो हमला अगर वो करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जब ये सब कुछ होगा तो हमारी उम्मीद ये है कि स्टॉक मार्केट एक ही दिन में जो है वो आपके 7-8% या पूरा जो है नीचे का लॉक लग सकता है, लोअर लॉक लग सकता है, यानी कि 10% तक भी मार्केट गिर सकती है उस पहले दिन अगर ये वॉर हुई तो ये इसको देखते हुए वो इन्वेस्टर जो अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं आया है, नया इन्वेस्टर है और साइड लाइन पर बैठ के वो देख रहा था, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बननी शुरू हो जाएगी। तो उनके लिए हमारी ये एडवाइस है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 5% जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करें और फिर हर 5 या 10% जैसे मार्केट रिड्यूस होती जाए तो उसको देखते हुए, हालात को देखते हुए कम से कम 5-6% जब डिप और मार्केट ले ले तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है सिप की बेसिस पे करें। वन टाइम में पैसा ना डालें, उसको कम से कम आप डिवाइड कर लें 20 हिस्सों में, यानी कि 5-5% करके आप पैसा मार्केट में इंजेक्ट करें ताकि आपको एक अच्छी एवरेज प्राइस मिल सके और इस अपॉर्चुनिटी से आप फायदा उठा सकें। इसलिए कि जो हमारी उम्मीद है कि अगर जंग हो भी गई तो ये ज्यादा 5 से 7 दिन से ज्यादा नहीं चल सकती, तो उसमें स्टॉक मार्केट थोड़ी आपको नीचे की तरफ जाएगी। जैसी जंग रुकेगी तो ये वापस रिकवर करनी शुरू हो जाएगी, तो आपको उस वक्त उसका थोड़ा सा एडवांटेज हासिल हो सकता है। वैसे ओवरऑल पीरियड जो हमें लग रहा है इस वक्त ये जंगी हालात की वजह से भी और आगे बजट भी नजर आ रहा है, इसकी वजह से भी हमें चीजें जो हैं वो इस वक्त मार्केट में कोई तेजी तो लगती नहीं है। ओवरऑल मार्केट नीचे ही रहेगी और करेक्शन ही लेती रहेगी। वजूहात आपकी जंग भी है और आने वाला बजट भी है। अब मैं एक बात आपको और वाजे कर दूं कि आपको इन्वेस्टमेंट किन शेयर्स में करनी चाहिए। अगर ये वॉर का सिनेरियो होता है तो आपका इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट जो है आपका वो फौरन इंक्रीज करेगा, आपकी स्टेट बैंक फौरन बैंकों से बोरिंग करेगा और एक हैंडसम अमाउंट उनको चाहिए होगी जो उनको जंग के अखराजात पूरे करने के लिए चाहिए होगी, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, उनके स्प्रेड फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो फिजिबल रहेगी, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो इसमें आपके जाहिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके बैंकों के स्प्रेड फिर बढ़ जाएंगे और बैंक सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे इस पूरी सिचुएशन में। इसलिए कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कंपनीज के फाइनेंशियल चार्जेस फिर बढ़ जाएंगे और उनकी अर्निंग पर शेयर फिर गिर जाएगी। और जैसा कि आपको इल्म है जंग की सूरत हाल में ये जो आपके लग्जरी आइटम्स होते हैं उनकी सेल परचेज वैसे ही बंद हो जाती है, इंपोर्ट्स में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उनके रॉ मटेरियल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। मगर बैंकिंग सेक्टर में आपका डिपॉजिट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके स्प्रेड आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो और वो बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा आपको डिविडेंड भी दे रहा है। हमने अभी हालिया वीडियो में आपको तमाम बैंक्स को डिस्कस भी किया है, उनकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। खुदा ना खास्ता अगर आप उसमें स्टकअप भी हो जाते हैं, फंस भी जाते हैं, तो आपको जो डिविडेंड यील्ड है बैंकों की तकरीबन 12% तो अभी हमें नजर आ रही है कि वो आपको मिल जाएगी। और अगर ये शेयर थोड़े आप और नीचे जाके खरीदते हैं तो ये आपको 13-14% या 15% तक भी आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगी। तो आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त मार्केट में अगर आपको रहना है और आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जंगे हालात के दरमियान में कोई ऐसा मौका मिलता है जब मार्केट काफी गिर जाती है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें ताकि आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिल सके और आपको गेन भी, जो कैपिटल गेन भी होगा वो भी अच्छा होगा। अपनी इस तमाम स्ट्रेटेजीज के साथ जो हमने आपको अभी बयान की, इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं और आपको अपने चैनल की मार्केटिंग के बारे में बताते हैं कि हमारे चैनल की मेंबरशिप लें। ये जो 6 महीने की मेंबरशिप है वो 7,000 रुपए में है।
12 महीने की मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए में है। हम आपको जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको हम तमाम एडवाइजेज आपको दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं। हमसे आप ये पूछ सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, तो हम आपको पूरा पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं, ताकि आप अपनी रिटायरमेंट की लाइफ अच्छी गुजार सकें। अपने बच्चों की शादियों में और तालीमी अखराजात के लिए आपके पास एनएफ मनी मौजूद हो। वो किस तरह आप जनरेट करेंगे, ये तमाम चीजें हम आपको तफसीली बता सकते हैं और आपको एक प्लान दे सकते हैं, जिससे आप ये तमाम चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ये जंग नहीं होगी और हमारे खित्ते के हालात बेहतर हो जाएंगे, और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देगा और उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह हम अपने ईमानी जज्बे के साथ इस जंग में जीत हमारी होगी। इसके साथ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।